नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्थानीय अतिथि शिक्षकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार करीब 2 माह से संघर्षरत है और शासन प्रशासन से मांगों को मनवाने के लिए जगदलपुर कृषि उपज मंडी में शिक्षकों द्वारा अनोखा प्रदर्शन कर विरोध प्रकट किया है। भिलाई के कोहगा पटवारी कार्यालय के पास कार और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार युवक घायल हो गया। दुर्ग के GRD स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल में सोमवार को शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बुलाए गए भारत बंद के दौरान बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर GRP और RPF के जवान मुस्तैद दिखाई दिए। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बुलाए गए भारत बंद के दौरान बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर GRP और RPF के जवान मुस्तैद दिखाई दिए। केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सोमवार को भारत बंद के दौरान बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर GRP और RPF के जवान मौजूद दिखाई दिए, जो किसी भी अप्रिय घटना से निपटने तैनात रहे। इस दौरान RPF व GRP के जवानों ने ट्रेन की बोगियों में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था देखी। गौरतलब है कि अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया और इसी के तहत छत्तीसगढ़ के सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बलों की तैनाती दिखाई दी। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर की गई सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए RPF प्रभारी ने बताया कि वे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ पे 40 से ज़्यादा स्टाफ बिलासपुर पोस्ट में तैनात हैं और उछलापुर में भी हमारी 10 से ऊपर में स्टाफ हैं और दूसरी एजेंसी आप मिला लेंगे तो उछलापुर में 16-17 लोग हैं और बिलासपुर में 50 से अधिक स्टाफ हमारा यहाँ पे ड्यूटी में मुस्तैद है। कोई भी स्थिति हमारे बिलासपुर डिवीज़न के क्षेत्राधिकार में नहीं हुई है, चाहे वो बिलासपुर ज़िला हो, चाहे MP में हमारे जो अनूपपुर, शहडोल, उमरिया ज़िला पड़ते हैं वो हो, और चाहे उड़ीसा में हमारा जो झारसुगुड़ा ज़िला पड़ता है उसमें हो। हमारे पूरे बिलासपुर मंडल में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे किसी भी प्रकार की टेंशन की बात है, पर उसके बावजूद RPF, लोकल पुलिस, GRP सब एक्टिव। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर भारत बंद के आह्वान के बाद दुर्ग रेलवे स्टेशन पर RPF और GRP के जवान मुस्तैद दिखाई दिए। भारत बंद के मौके पर दुर्ग रेलवे स्टेशन पर की गई चाक चौबंद व्यवस्था का इंडियन न्यूज के संवाददाता सुरेंद्र ठाकुर ने जायजा लिया। अग्निपथ योजना को लेकर अग्निवीरों ने भारत बंद बुलाया है, जिसके बाद से जिस तरह से बिहार और अन्य राज्यों में अपराध तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं और उपद्रवी लोग हावी हुए रहे हैं, उसे देखते हुए दुर्ग रेलवे स्टेशन पर भी चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रायपुर से कमांडेंट, RPF कमांडेंट भी पहुँचे हुए हैं, जो लगातार इस यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था में अपनी नज़र बनाए हुए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दुर्ग भिलाई जो क्षेत्र रहा है, यहाँ पे कभी भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना या इस तरह की कोई भी वारदातें नहीं हुई हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कोई उपद्रवी हावी हुए हों। तो शांति प्रिय इलाका रहा है। निश्चित तौर पे यहाँ पे ऐसी कोई संभावना नहीं है कि यहाँ पर उपद्रवी हावी हो और अग्निपथ योजना की अग्नि यहाँ भी आपको दिखाई दे, लेकिन फिर भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह पुख्ता है और सभी चाक चौबंद व्यवस्था में लगे हुए हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। इंडियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन सन्नी के साथ हर पल, हर क्षण और हर सच को लिए मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। गरियाबंद जिले के बमनी झूला के पास ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं की मांग करते हुए नेशनल हाईवे 130 को किया जाम। मूलभूत समस्याओं की मांग को लेकर गरियाबंद जिले की बनी झूला के ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 130 पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों के आक्रोश की खबर जैसे ही जिला प्रशासन को लगी, वैसे ही जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों को मनाने का प्रयास किया। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा बार बार मूलभूत सुविधाओं की मांग करने के बाद भी उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वे प्रदर्शन जारी रखेंगे। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए एक गांव थाना के ASI ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, जिनके मान मनोबल के बाद ग्रामीणों का आक्रोश शांत हुआ और उन्होंने अपना प्रदर्शन वापस लिया। क्षेत्र में 15 पंचायत है और हम स्वास्थ्य केंद्र मांग कर रहे हैं और बैंक, ग्रामीण बैंक या बुद्धि बैंक, आज तक एक बैंक खुलना चाहिए क्योंकि पहले से खाता खुल चुका था और सिर्फ मैट्रिक कन्या छात्रावास के लिए हम बहुत दूर चक्का जाम किए हैं, आज तक नहीं हुआ है। स्थानीय अतिथि शिक्षकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार करीब 2 माह से संघर्षरत हैं
और शासन प्रशासन से मांगों को मनवाने के लिए जगदलपुर कृषि उपज मंडी में शिक्षकों द्वारा अनोखा प्रदर्शन कर विरोध प्रकट किया गया। अतिथि शिक्षक अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर लगातार 2 माह से आंदोलनरत हैं, लेकिन अब तक शासन प्रशासन ने अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागा है और इनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। ऐसे में अब अतिथि शिक्षक संघ के शिक्षकों ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए रंगोली बनाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों की मांगों को पूरा करे। सर, हमारी जो अभी राज्य शासन के द्वारा 14,580 शिक्षक की भर्ती किया जा रहा है, उसमें हमारे बस्तर संभाग के स्थानीय अतिथि शिक्षकों की जगह में आ गए हैं, तो छटनी हो चुके हैं सर। तो हम सबसे पहले तो छटनी को रोक लगाया जाए और हमको 12 महीना मान दे दिया जाए सर। हमको सेवा अवधि को 12 महीना रखते हुए 62 वर्ष तक जॉब सिक्योरिटी दिया जाए। हर वर्ष शिक्षा सत्र प्रारंभ होता है तो 2 से 3 महीना के बाद हम लोगों को रखा जाता है। जैसे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हमको रखा जाता है और जैसे शिक्षा सत्र समाप्त हुआ अप्रैल में हमको निकाल दिया जाता है सर। तो हम सेवा मुक्त होकर बेरोजगार हो जाते हैं सर और पुनः अपने सेवा बढ़ाने के लिए 2-3 बार कलेक्ट्रेट चक्कर घर लगाना पड़ता है सर। जी सर, जैसे राज्य शासन के द्वारा भी एक आउटसोर्सिंग के रूप में भर्ती हुआ था विद्यामितान, उनको राज्य शासन ने घोषणा पत्र में शामिल करके राज्य अतिथि शिक्षक बना दिया, जबकि हम बस्तर संभाग के स्थानीय अतिथि शिक्षक 2013 से काम कर रहे हैं सर, लेकिन हमारे लिए कोई पहल नहीं किया गया सर। इनके मांगों का हम पुरजोर समर्थन करते हैं और इनके मांगों के समर्थन में हम अपने संगठन के थ्रू और फेडरेशन के माध्यम से भी हम पत्र जो है शासन प्रशासन को लिखेंगे। ऐसा आज हम इनको आश्वासन दे रहे हैं और हमारी पूरी इच्छा है कि इनको नियमित रूप से लगातार इनको रखा जाए। और हम तो ये भी कहते हैं कि अब नियमित भर्ती ही होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से संविदा नियुक्ति नहीं होना चाहिए। बाद में जाकर के बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, तो नियमित भर्ती सरकार को करना चाहिए। इसके मांग का हम समर्थन करते हैं। छत्तीसगढ़ के जांगीर चांपा में बोरवेल से रेस्क्यू किए जाने के बाद अपोलो अस्पताल में भर्ती राहुल साहू अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। सीएमओ छत्तीसगढ़ के ट्विटर हैंडल से राहुल के स्वास्थ्य को लेकर ट्वीट किया गया है। सीएमओ छत्तीसगढ़ के ट्वीट में लिखा गया है कि अपना राहुल बिल्कुल स्वस्थ है। जांगीर जिले में बोरवेल से निकाले जाने के बाद अपोलो बिलासपुर में अपना इलाज करा रहा राहुल साहू का स्वास्थ्य अब बिल्कुल ठीक है। वह ठीक से खा रहा है और चल भी रहा है, जल्द ही दौड़ेगा भी। मुख्यमंत्री ने राहुल के उज्जवल भविष्य की कामना की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन 21 जून 2022 को इस बार छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवं पर्यटन महत्व भोरमदेव मंदिर परिसर के समीप महोत्सव स्थल पर होगा। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक और धार्मिक महत्व के स्थल कबीरधाम जिले के भोरमदेव मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम स्थल में शामिल किया है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रीय स्तर पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 6:30 बजे से प्रारंभ होगा, जिसका प्रसारण राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री आदिम जाति कल्याण विभाग भारत सरकार की श्रीमती रेणुका सिंह होंगी। मौसम और बरसात की स्थिति को देखते हुए यहां योग करने वालों को पानी से बचाने के लिए डोम शेड एवं वाटरप्रूफ की व्यवस्था की जा रही है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अमृत महोत्सव के अवसर पर 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने देश भर के 75 पर्यटन स्थानों का चयन किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक और धार्मिक महत्व के स्थल एकमात्र कबीरधाम जिले के भोरमदेव मंदिर भी शामिल है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। फेसबुक में आईपीएस की फर्जी आईडी तैयार कर लोगों से पैसा मांगने वाला आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। आरोपी ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों से पैसा मांगता था।
आईपीएस अधिकारी की फर्जी आईडी बनाकर पैसों की उगाही करने वाले आरोपी को गौरेला पुलिस ने उत्तर प्रदेश के नांगल उत्तावर थाने के अंतर्गत आने वाले कोसीकला से गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक त्रिलोक सिंह बंसल ने बताया कि विभिन्न थानों में दर्ज विचाराधीन मामलों की विवेचना के लिए फरार आरोपियों की तलाश करने साइबर टीम को निर्देशित किया गया था, जिसके बाद साइबर टीम की तफ्तीश में आईपीएस अधिकारी की फर्जी आईडी बनाकर पैसों की वसूली करने वाले आरोपी आदिल खान का लोकेशन उत्तर प्रदेश के नंगल उत्तावर थाने के कोसीकला गांव में मिला, जहां दबिश देकर पुलिस ने फरार आरोपी आदिल खान को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने फर्जी आईडी बनाने की बात स्वीकार कर ली है। पूर्व लंबित मामलों को लेकर एक टीम बनाकर हमने दिल्ली की तरफ रवाना की थी और वो टीम पिछले 10 दिनों से दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में रहकर वहाँ पर जो पुराने हमारे ज़िले के कई प्रकरण लंबित थे उसके आरोपियों की पतासाजी कर रही थी, जिसमें सफलता भी मिली है। मैं प्रकरणवार आपको जानकारी दूंगा। एक प्रकरण था जो गौरेला थाने का 57/21 था, जो धारा 420 और 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें जो आरोपीगण थे इन्होंने देवी प्रकोप चलने और पूजा पाठ से कष्ट निवारण को लेकर झांसा देकर ठगी की थी। हज पर जाने वाले हाजियों का पहला जत्था सोमवार को रवाना हुआ, जिन्हें हज यात्रा की शुभकामनाएं देने मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। हज यात्रा पर जाने का सिलसिला पूरे देश भर में शुरू हो गया है और पूरे देश भर से बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हज यात्रा पर निकल रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग से भी सोमवार को हाजियों का पहला जत्था रवाना हुआ। इस दौरान हज यात्रा पर जाने वाले हाजियों से मिलने व उन्हें मुबारकबाद देने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन्हें स्टेशन तक छोड़कर उनका इस्तकबाल किया। वहीं दुर्ग के तकियापारा से रवाना हुए मोहम्मद जहीर कुरैशी व शबाना अंजुम का समाज के लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया और गले लगकर अपने हक की दुआ मांगने की गुजारिश की। इस दौरान मोहम्मद जाहिर कुरैशी ने कहा कि वे अपनी दुआओं में देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। देखिए, अल्लाह के फजल करम से हमें पहली बार हमने आवेदन फॉर्म भरा था और पहली बार में हम लोग का ये अल्लाह ताला का करम है, ये अल्लाह ताला का फजल करम है कि हम उनके घर की ज़ियारत हमको अभी नसीब हुई। और हम ये चाहते हैं कि जितने भी भाई लोग हैं सब अल्लाह ताला ऐसे ही हज करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं हिंदुस्तान के लिए तमाम अमन शांति सुख के लिए दुआएं करते रहूँगा ताकि किसी प्रकार कोई ये ना। हज यात्रा पर रवाना होने से पूर्व हाजियों ने सुबह दुर्ग के पुराना बस स्टैंड में स्थित सैयद बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली के आस्थाने पर हाजिरी दी और अपनी यात्रा को मुकम्मल होने की दुआएं मांगी। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से हज यात्रा पर पाबंदी लगी रही। इसी के चलते इस बार छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ से कुल 383 हज यात्री पूरे उत्साह और उमंग के साथ रवाना हो रहे हैं। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज से निकाले गए कर्मचारियों ने शुरू की पड़ाव यात्रा। प्रदेश सरकार द्वारा उनके हित में सार्थक निर्णय नहीं लेने पर 1 जुलाई को रेलवे पटरी पर बैठकर देंगे धरना। दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल को प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने के बाद निकाले गए कर्मचारी लगातार आंदोलन की राह पर चलकर अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, जिनकी मांगों पर प्रदेश सरकार के द्वारा अब तक कोई सार्थक निर्णय नहीं लेने पर चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल से निकाले गए कर्मचारियों ने अपना आंदोलन तेज करते हुए पड़ाव यात्रा प्रारंभ की है, जिसके तहत शहर व गाँव में अपनी मांगों से संबंधित पर्चे चिपकाकर जन सहयोग मांगा जा रहा है। जिसकी जानकारी देते हुए जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि उनके द्वारा शुरू की गई पड़ाव यात्रा 1 जुलाई को समाप्त होगी, जिसके पूर्व अगर प्रदेश सरकार ने निकाले गए कर्मचारियों को लेकर कोई सार्थक पहल नहीं की तो वे रेलवे पटरी पर बैठकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। 25 जून से 1 जुलाई तक पड़ाव यात्रा निकाल रहे हैं और ये पड़ाव यात्रा गांव-गांव तक जाएगी। कुरूद, जामुल, छावनी अलग अलग जगह होते हुए 8 दिन के अंदर पावर हाउस पहुंचेगी और इस 8 दिन के अंदर सरकार हमसे बात नहीं करती है, हमारी बात नहीं सुनती है, तो हम 1 जुलाई को फिर से रेल पात में बैठेंगे और उन्हीं भिलाई गोलीकांड के 1 जुलाई में जो 17 शहीद हुए हैं उन शहीदों को नमन करते हुए, उनको याद करते हुए
भले हमको जान चला जाए, हमारी जान चला जाए, हम फिर से रेल पात में बैठेंगे। नए शिक्षण सत्र को देखते हुए दुर्ग आरटीओ कार्यालय एवं यातायात विभाग के द्वारा दुर्ग भिलाई में संचालित विभिन्न स्कूलों की बसों की चेकिंग की गई, जिसमें लगभग 250 से ज्यादा बसों के रखरखाव एवं मेंटेनेंस की जांच की गई। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए दुर्ग आरटीओ एवं यातायात विभाग के द्वारा स्कूली बसों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान कुछ बसों के परमिट एवं पेपर सही पाए गए। छोटी बस जिनको प्रॉपर मैनेजमेंट की हिदायत देकर छोड़ दिया गया। इस कार्यवाही में दुर्ग आरटीओ अधिकारी अनुभव शर्मा, ट्रैफिक डीएसपी गुरजीत सिंह सहित पुलिस बल मौजूद रहा। शहर के भीतर संचालित प्राइवेट स्कूलों में दौड़ रही बसों की सघन चेकिंग की गई, जिसमें बसों के पेपर सहित उनके रखरखाव की बारीकी से जांच की गई। स्कूली बसों की सघन जांच को लेकर आरटीओ अधिकारी अनुभव शर्मा का कहना है कि आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। यातायात पुलिस एवं आरटीओ दुर्ग के संयुक्त प्रयासों से ये बस की जांच का शिविर आयोजित किया गया है। इसमें करीब 400-450 बसें अभी तक आ चुकी हैं, जिनकी जांच की जा रही है। सभी तकनीकी जो बिंदु हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए उनको सुनिश्चित किया गया है। संयुक्त टीम द्वारा ये जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पे है और इस हफ्ते अगर किसी में फिटनेस की या अन्य कोई कमी मिलती है तो उनमें फाइन की कार्रवाई भी की जा रही है और साथ ही साथ उनको निर्देशित करके 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है और अगर वो ठीक नहीं कराते तो अगले हफ्ते उनको पुनः बुला के जाँच की जाएगी और उनके उसके पश्चात पुनः कार्रवाई। बारिश की झड़ी ऐसी लगी रही कि दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। राजनांदगांव शहर भर में बारिश शुरू हो जाने के बाद से खेती किसानी के कार्य में भी काफी तेजी आने लगी है। अब तक जिले में 80% से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। जून माह में कभी तेज तो कभी रुक रुक कर बारिश जिले में हो रही है। एक दिन पहले भी रात्रि में बारिश होने के बाद आज भी सुबह से आसमान में बादलों का डेरा बना हुआ है। तेज गरजना के साथ सुबह से ही बारिश की झड़ी लगने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जगह जगह पानी का जमाव भी देखने को मिल रहा है। जिले में मानसून सक्रिय होने से अब तक खेती किसानी में भी तेजी आने लगी है। राजनांदगांव जिले में इस वर्ष भी 3,19,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खरीफ फसल बोने का लक्ष्य रखा गया है। धान की बोनी भी 2,83,101 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कराने की तैयारी की जा रही है। बेमेतरा में स्कूल खुलने के पहले ही दिन मासूम बच्चे क्लासरूम में पढ़ाई करने के बजाय टॉयलेट में सफाई करते दिखाई दिए। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो शिक्षा विभाग का पोल खोल रहा है। बेमेतरा जिले में एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्राइमरी स्कूल के कुछ बच्चे टॉयलेट की सफाई करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो बेमेतरा जिले के ग्राम केवाछी के शासकीय प्राथमिक स्कूल का है, जहां के बच्चों से नए सत्र के प्रारंभ होने पर टॉयलेट की सफाई कराई गई। एक तरफ नए शिक्षण सत्र के प्रारंभ होते ही बच्चों में शिक्षा के प्रति आकर्षण पैदा करने उनका स्वागत तिलक लगाकर किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यह वायरल वीडियो शिक्षा विभाग के तमाम प्रयासों पर काला धब्बा साबित हो रहा है। ऐसे में जिला शिक्षा विभाग ने वायरल वीडियो का सच जानने जांच समिति का गठन किया है और वायरल वीडियो की सच्चाई तलाशने के प्रयास किए जा रहे हैं। बेमेतरा जिला शिक्षा अधिकारी ने यह साफ कर दिया है कि वायरल वीडियो का सच सामने आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दुर्ग की जीआरडी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल में सोमवार को शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया, जहां बतौर विशेष अतिथि के रूप में शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल पहुंचे। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल के रूप में पहचाने जाने वाले झाड़ूराम देवांगन शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को शाला प्रवेशोत्सव मनाया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों का सम्मान करने शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल पहुंचे,
जहां उन्होंने आयोजित समारोह में स्कूल की प्राचार्य श्रीमती एस संगीता नायर व शाला विकास समिति के सदस्य अजय शर्मा और दीपक चावड़ा के साथ बच्चों का तिलक लगाकर व उन्हें नए शिक्षण सत्र की किताबें सौंपकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने स्कूली बच्चों को स्कूल के गौरवशाली इतिहास से परिचय कराया और उन्हें खूब पढ़ो खूब बढ़ो का आशीर्वाद प्रदान किया। आज बहुत ही खुशनुमा माहौल में ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं क्लास में प्रवेश किया है, उनको हमने खूब बधाई दी है, खूब आशीर्वाद दिया है और कहा है कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, अपने माता पिता का नाम, अपने गुरुजनों का नाम आप अपने कार्यों के माध्यम से आगे बढ़ाओ, प्रदेश का नाम गौरवान्वित करो और छत्तीसगढ़ की जो सरकार भूपेश बघेल के नेतृत्व में शिक्षा के विस्तार में जो कार्य कर रही है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमारे बच्चों को उठाने के लिए हमने कहा है। और ये बच्चों के सभी बच्चे प्रतिभावान हैं और सब में आगे बढ़ने की क्षमता है और खूब पढ़ेंगे खूब लिखेंगे, यही आशीर्वाद आज हमने दिया है बच्चों को। आज बहुत ही धूमधाम से शाला प्रवेश उत्सव JRD स्कूल में मनाया गया। हम लोग यहाँ माननीय विधायक जी के साथ आए और 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं के बच्चे बहुत ही उत्साहपूर्वक। उपदेश ये है कि कोरोना काल के चलते बहुत दिनों से बच्चे स्कूलों में शासन की गाइडलाइन के कारण आना जाना कम हो गया था, लेकिन अभी फुल फ्लेज जब स्कूल खुली है, पढ़ाई को बोझ में ना लेके उसको उत्सव के रूप में हम लोग मनाएं, यही उपदेश के साथ आज बहुत ही उत्साहपूर्वक रूप से यहाँ शाला प्रवेश मनाया गया। शाला प्रवेश उत्सव के मौके पर स्कूल की प्राचार्य एस संगीता नायर ने कहा कि स्कूली बच्चों को सम्मान मिलने से उनमें पढ़ने की ललक पैदा होती है और वे पूरे उत्साह और उमंग के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। बहुत उत्साहित रहते हैं बच्चे। 2 साल के बाद, कोरोना काल के बाद बच्चे आए हैं तो हर बच्चा एकदम खुश है। और हमारे बीच में आज हमारे दुर्ग के प्रिय चहेते विधायक जी अरुण वोरा जी और महापौर बाकलीवाल सर और सभी का बहुत अच्छे से आशीर्वाद बच्चों को मिला। बच्चों को मुंह मीठा किया गया और बच्चों को तिलक लगा के उसका अभिवादन किया गया। शाला प्रवेश उत्सव में शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल को अपने बीच पाकर स्कूल के बच्चे भी उत्साहित दिखाई दिए, जिन्होंने उनके साथ फोटो खिंचवाकर शाला प्रवेश उत्सव की यादों को यादगार बनाया। राजनांदगांव के उद्याचल भवन में राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 150 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपने खेल का जौहर दिखाया। जिला स्तरीय शतरंज संघ और उद्याचल संस्था के संयुक्त तत्वाधान में शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन 17 जून से 19 जून तक आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले सहित प्रदेश के करीब 150 से अधिक खिलाड़ी प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे। खास बात यह है कि प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगामी दिनों चेन्नई में आयोजित होने वाली चेस ओलंपियाड में शामिल होने का मौका मिलेगा। शतरंज संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललित भंसाली ने कहा कि इस प्रतियोगिता के आयोजन करने का प्रमुख उद्देश्य बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता में स्कूल के अलावा प्रदेश के किसी भी जिले के अंडर 15 कैटेगरी के स्कूली बच्चों से निःशुल्क खेलने की व्यवस्था की गई है। प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय नियमानुसार स्प्लिट लीग पद्धति से रिपीट फॉर्मेट में 9 चक्रों में खेली गई। प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ओलंपियाड शतरंज प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, जिसका आयोजन महाबलीपुरम में 28 जुलाई से 10 अगस्त तक होने वाला है, जहां 189 देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे। एक राज्य स्तर पर आयोजित की गई प्रतियोगिता में 6 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है। राजनांदगांव संस्कार धानी में, जो कि हॉकी और झांकी के नाम से प्रसिद्ध है, एक नया अध्याय जुड़ा है शतरंज के नाम से और इस प्रतियोगिता में लगभग 140 बच्चों ने हिस्सा लिया। बहुत सफलतापूर्वक ये आयोजन हुआ। इसके लिए मैं आयोजनकर्ता जिला शतरंज संघ और उद्याचल को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यहाँ से 6 बच्चों का जो चयन हुआ है उनको बहुत बधाई देता हूँ कि भविष्य में खूब मेहनत, प्रैक्टिस कर, लगन के साथ में खूब खेल के देश का नाम आगे रोशन करें। ऐसी शुभकामना सभी खिलाड़ी बच्चों को देना चाहता हूं। और आज एक खिलाड़ी होने के नाते खिलाड़ियों का अभिनंदन करते हुए मुझे एक विशेष तरह का खुशी का अनुभव हुआ, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता।
मैं चाहता हूं कि हर खेल में छत्तीसगढ़ राजनांदगांव के लोग बहुत पार्टिसिपेट करें और भारत और इंटरनेशनल ओलंपिक तक राजनांदगांव के लोग जाएं। इसी शुभकामना के साथ मैं सभी बच्चों को पुनः शुभकामना, बधाई, आशीर्वाद देता हूं। यह 3 दिवसीय हम लोगों ने 17 तारीख 17, 18, 19 को यह आयोजन हम लोग रखे थे। ये आयोजन रखने का हमारा मुख्य उद्देश्य था कि अभी 44वां ओलंपियाड जो कि यूक्रेन में युद्ध चल रहे हैं उसकी वजह से हमारे भारत को मिला है, जो बहुत गौरव की बात है। इसमें लगभग 189 कंट्रीज़ पहली बार ये आई है और ये आयोजन हो रहा है महाबलीपुरम में 28 जुलाई से 10 अगस्त तक के। इस आयोजन के माध्यम से यहाँ से हम लोग 3 दिवसीय जो टूर्नामेंट करा रहे हैं, यहाँ से बच्चे सेलेक्ट होके 6 बच्चे, जिसमें 2 जो बच्चे हैं, एक गर्ल्स और एक बॉयज़, ये गवर्नमेंट स्कूल के रहेंगे, ये कंपलसरी है, और 4 बच्चे यहाँ से निकल के सिलेक्शन करके हम लोग इनको महाबलीपुरम भेजेंगे। वहाँ पे महाबलीपुरम में इनको रुकना, खाना ये सारा फ्री है। जाने के लिए हम लोग राज्य शतरंज संघ, हमारे शतरंज संघ के तरफ से हम लोग 2000 रुपये प्रति बच्चे दे रहे हैं। बेमेतरा के टुंडा गांव में मकान का छज्जा गिरने से पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें रायपुर के मेकाहार अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। जिला मुख्यालय बेमेतरा के समीपवर्ती गांव डूंडा में एक मकान का छज्जा गिर गया, जिससे मकान के नीचे खड़े पिता व 6 वर्षीय पुत्र को गंभीर चोट लग गई, जिन्हें ग्रामीणों व 108 एम्बुलेंस में मौजूद EMT शांति वर्मा व पायलट की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया गया। वहीं अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार कर समुचित इलाज के बाद मेडिकल कॉलेज रायपुर रेफर किया। सत के ओकर ये है ना भर भर ले गिर गेट मिलर भर खड़ा हो एकर पापा तहन दोनों जन ऊपर ना बाप बेटा ऊपर गिर के भर भर बोला अचानक गिरे भैया, उसको हम भी नहीं जान सकते हैं। वो मैं भी नहीं रहे वो तीर में, जब बताइस ना तब दौड़त गए। अच्छा, दोनों बाप बेटा ले पूरा गोद टूटे हैं और दे में फटे हैं जगह दाऊ। भिलाई के कोहका पटवारी कार्यालय के पास कार और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार युवक घायल हो गया। वहीं कार चालक कार को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गया। यही वो भिलाई कोहका का घटनास्थल है, जहां सोमवार की दोपहर गलत दिशा से आ रही कार ने बाइक सवार युवकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए। सभी घायलों को 112 की मदद से सुपेला के शासकीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका डॉक्टरों द्वारा इलाज किया गया। फिलहाल कार चालक कौन था, पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। घायल राकेश यादव ने पूरी घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया इंडियन न्यूज को दी। हम लोग आ रहे थे, वो अपने फरीदनगर से आपका गाँव में थे, कोहका चौक पे आगे मतलब एक्सीडेंट हुआ है। गलती है कार वाला का है, गाड़ी गलत चला रहे हैं, हम लोग अपने रास्ते में थे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की खरसिया विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मान नदी में कल दोपहर नहाने गए एक परिवार के 5 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। इनमें से 3 को तत्काल बचा लिया गया और एक बच्चे को निकालने के बाद जब अस्पताल में भेजा गया तो उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। मांड नदी में नहाने गए 5 लोग खरसिया के ही रहने वाले थे और मांड नदी में बने आडपथरा डैम के किनारे नहा रहे थे। तभी अचानक बारिश के चलते तेज बहाव को वे समझ नहीं पाए और तेज पानी में बहने लगे। मौके पर कुछ लोगों ने एक महिला सहित अन्य 2 को बचा लिया। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था और देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस व गोताखोरों की टीम ने बच्चे की मांड नदी में तलाश कर रही थी, जिसका शव आज 24 घंटे बाद घटनास्थल से 8 किलोमीटर दूर मिला। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि खरसिया के ही एक परिवार के 5 लोग नदी में नहाने गए थे और बारिश के चलते नदी में पानी ज्यादा होने के अंदाजा नहीं लगा पाए। वे एक एक करके 5 डूबने लगे। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि बारिश के समय ऐसे जगहों पर जाने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है और इसके लिए पुलिस को भी सतर्क कर दिया गया है। के अंतर्गत माड़ नदी में एक आड़पथरा करके जगह है जहां पर स्टाफ डैम बना हुआ है। वहां एक परिवार नहाने गया हुआ था, जिसमें 5 मेंबर्स थे, 2 पति पत्नी, जिसमें सुमन झा और उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी थी और एक उस भाई का बेटा और एक भांजा था। ये सब नहा रहे थे। उसी दौरान ये 3 बच्चे गहरे पानी में चले गए। इसके भांजे को तो बचा लिया गया, किंतु आयुषी जो कि 16 साल की थी और कृष्णा 3 साल का था, ये डूब गए और इनकी मृत्यु हो गई। आयुषी को कल ही निकाल लिया गया था। कृष्णा की बॉडी आज मिली है 8 किलोमीटर दूर करीब। तो इसमें कार्रवाई। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व में तन और मन को स्वस्थ रखने के संकल्प के साथ योग कर विश्व में शांति का संदेश भी दिया गया।
ब्रह्म कुमारीज द्वारा 40 वर्षों से भी अधिक मास के हर तीसरे रविवार को शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक पूरे विश्व के सेवा केंद्रों में एक संकल्प के साथ योग दिवस मनाया जाता है। सभी भिलाई वासियों के लिए 20 से 22 जून को सुबह 7 से 7:30 बजे तक आधे घंटे के लिए योग द्वारा संबंधों में मधुरता विषय पर राजयोग सत्र का आयोजन किया गया है। ब्रह्मवत्सों ने बड़ी संख्या में उपस्थित हो योग कर दूसरों को भी योग करने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।